दिवाली प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। प्लीज क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। पटाखे वगैरह ना छोड़िएगा क्योंकि आपके नेबर्स को चोट लग सकती है। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि प्लीज पटाखे मत फोड़ना, सेलिब्रेट सेफ दिवाली बोलने वाले अब हैप्पी दिवाली कैसे बोल रहे हैं? प्रदूषण और जानवरों की इतनी चिंता करने वाले ये लोग सेफ एनवायरनमेंट, सेफ एनिमल का ज्ञान क्यों नहीं बांटते? अब उर्दूवुड वाला बॉलीवुड अपने कल्चर के प्रति अधिक सजग हो गया है। वैसे केवल बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हिंदुओं में भी अपने त्योहारों के प्रति जागरूकता काफ़ी हद तक बढ़ी है। वो भारतीय समाज जो कभी उर्दूवुड के नक्शे कदम पर चला करता था, आज वो बॉलीवुड को उनकी हिपोक्रेसी का आईना भी दिखाता है और खुद भी त्योहारों पर हिंदू रीति रिवाज अच्छी तरह से फॉलो करता है। लेकिन सवाल तो ये है कि बॉलीवुड से लेकर हिंदू समाज में ये बदलाव आया कैसे? क्या ये राम जन्मभूमि मूवमेंट का नतीजा तो नहीं था, जिसने दशकों तक सोए हुए हिंदू समाज को जगाने में बड़ी भूमिका निभाई, या जिसने उर्दूवुड वाले बॉलीवुड को उनकी हिपोक्रेसी का आईना दिखाया? आइए विस्तार से इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। शुरुआत होगी दिवाली पर बॉलीवुड वालों की हिपोक्रेसी से, जो सीधा हमें 90s के उन फिल्मों की ओर लेकर जाता है जिसमें दिवाली का मतलब था दंगे, फसाद, शराब और मनुसियत। फिल्म बदले की आग, जिसमें राजा राम नामक शराबी है जो एक सेक्स वर्कर को खुश करने के लिए दिवाली के दिन पूजा स्थल पर अपनी पत्नी और बच्चों की पिटाई करता है। फिल्म सपनों का सौदागर, जिसमें दिवाली जीवन में अंधकार लेकर आती है, यानी ज्यादातर जघन्य अपराध और त्रासदियां दिवाली की रात को ही होती हैं। दिवाली की रात थी, ये भी दिवाली की रात है। उस दिन का अंधेरा आज तक मेरे दिल पर छाया हुआ है। फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसमें दिवाली पर वो आतंकवादी हमला होता दिखाई देता है। आतंकवादियों ने जल्दी दिवाली शुरू कर दी है। फिल्म थैंक गॉड, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे पटाखों से पूर्वजों द्वारा बसाया पूरा घर जल जाता है। उर्दूवुड ऐसे न जाने कितनी फिल्में बना चुका है जिनमें दिवाली जैसे लगभग हर हिंदू त्योहार को क्राइम की तरह पेश किया गया है। हमारे ही त्योहारों का इस्तेमाल करके उसमें खून खराबा, मनुसियत दिखाकर हमें ही बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा था। और केवल फिल्में ही नहीं, इनकी टूलकिट गैंग भी हमें इसी तरह से हर साल दिवाली पर बेवकूफ़ी भरा ज्ञान बांटा करते थे। हम भी इन्हें अपना रोल मॉडल समझकर इनका ज्ञान लपक कर अपना ही त्योहार गिल्ट के साथ मनाया करते थे, मगर फिर धीरे धीरे ये एक्सपोज होने लगे। आइए इनके भी कुछ उदाहरण देती हूँ। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, जो दिवाली पर कहा करती थी कि पटाखे न जलाकर उनकी सांस को बेरोक रखें। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। लेकिन खुद सिगरेट का धुआं कैसे लेती हैं हमें ये अच्छे से पता है। और इनकी बिग फैट वेडिंग तो आप सबको पता ही होगी। नॉन स्टॉप पटाखे जलाए गए थे। एक्ट्रेस आलिया भट्ट, जिनका जानवरों के लिए प्यार केवल दिवाली पर ही निकलता है। हैप्पी दिवाली प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। बाकी दिन ये प्रोटीन के लिए चिकन प्रेफर करती हैं। चिकन इनका फेवरेट भी है। मैं बहुत चिकन खाती हूँ। प्रोटीन है, चिकन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, तो चिकन खाना बहुत जरूरी है फॉर हेल्थ रीजंस स्पेशली, और यमी भी, टेस्टी भी। केवल यही नहीं, आलिया भट्ट अक्सर आपको गुच्ची और एडिडास ब्रांड प्रमोट करती नजर आ जाएंगी, जो एनिमल क्रूएलिटी के लिए जाने जाते हैं। ठीक इसी तरह बॉलीवुड के ऐसे कई सेलेब्स हैं, जानवी कपूर, दिया मिर्जा, आमिर खान, शाहरुख खान वगैरह वगैरह, जो दिवाली पर खूब सारा ज्ञान देंगे मगर खुद फास्ट फैशन को प्रमोट करते हैं। पूरा दिन लग्जरी गाड़ियों में, घरों में, होटलों में बिताते हैं और पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। सच हिपोक्रेट्स। और अब बीते कुछ सालों से इनकी इसी हिपोक्रेसी को लोगों द्वारा एक्सपोज किया जा रहा है। इन्हें ये बताया जा रहा है कि आप खुद तो बहती नैया में डूब रहे हो, साथ ही हमें भी डुबा रहे हो, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब बॉलीवुड से ऐसे ज्ञान आना बंद हो गए हैं। पूरी तरह तो नहीं मगर कुछ हद तक। और ज्ञान आना तो छोड़िए, अब बॉलीवुड वाले खूब अपने हिंदू त्योहारों को मनाते हुए नजर आ जाते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ करते नजर आ जाते हैं। और यही बदलाव हमें हिंदुओं और युवाओं में भी देखने को मिला है। यानी जय श्री राम के नारे, मंदिरों में पूजा पाठ, हर ओर आध्यात्म की गूंज।
और जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पहला कारण है सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कल्चरल रीअवेकनिंग, यानी लोगों में अपने धर्म, अपनी परंपराओं के प्रति अवेयरनेस जगी। और ये सब मुमकिन हो पाया राम मंदिर आंदोलन से। एक ऐसा आंदोलन जिसने हर मायने में हिंदुओं की सोच को बदल कर रख दिया, जिसने सोए हुए हिंदू समाज को केवल जगाने में ही बड़ी भूमिका नहीं निभाई, बल्कि हिंदू समाज को संगठित भी किया। और यहीं से सांस्कृतिक उत्थान का नया अध्याय शुरू हुआ। राम मंदिर आंदोलन 1980 के दशक में शुरू हुआ और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों द्वारा इसे तेज किया गया, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता शामिल थे। ये सिर्फ एक मंदिर का निर्माण के लिए नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान का पुनर्निर्माण था, क्योंकि इससे एक पूरी पीढ़ी ने जाना कि अपनी परंपरा शर्म की नहीं, गर्व की बात है। क्योंकि 80-90 के दशक का एक वो दौर भी था जब उर्दूवुड द्वारा फिल्मों में गलत प्रचार प्रसार की वजह से हिंदू अपनी ही परंपरा शर्म के साथ किया करते थे। इतनी शर्म कि मंदिर में अगर पूजा के बाद माथे पर चंदन लगाया जाता था तो मंदिर से बाहर निकलने से पहले माथे पर से वो चंदन हाथों से मिटाकर निकला करते थे कि कहीं कोई देख लेगा तो मजाक ना उड़ाने लगे। यहाँ तक कि हम शादियों में भी देखा करते थे कि कैसे हिंदू समाज अपने ही पारंपरिक परिधान पहनने से परहेज किया करते थे। जिन शादियों में धोती कुर्ते पैजामे का चलन होना चाहिए था, वहाँ सूट बूट पहने जाते लगे। इसी में सबको आन बान शान नजर आती थी। धोती कुर्ते पैजामे पहनने में तो मानो शर्म सी आने लगी थी। लेकिन अब वो दौर जा चुका है, क्योंकि अब शादियों में सूट बूट को साइड में रखकर धोती कुर्ते पैजामे ने फिर से अपनी जगह बनाई है। हिंदू अपने पारंपरिक परिधानों में वापस लौट आ रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि युवाओं ने भी इसे ट्रेंड बना लिया है। केवल शादियों में नहीं, बल्कि आज का युवा मंदिर भी अगर जाता है तो धोती पहने ज़रूर नज़र आ जाएगा। हर मंगलवार को हम अपने आसपास हर किसी के माथे पर बजरंग बली का सिंदूर देख ही लेते हैं। और केवल मंगलवार को ही क्यों, हम हर रोज़ हिंदुओं के माथे पर तिलक देखते हैं। जिन भजन कीर्तन का पहले मजाक बनाया जाता था या जिन्हें बुढ़ापे का टाइम पास मान लिया जाता था, आज वही भजन कीर्तन युवा पीढ़ी करते नजर आ जाते हैं। दोस्तों, यही तो पहचान है हमारे हिंदू धर्म की। त्योहारों की बात करें तो लोगों ने दिवाली को पार्टियों और नशों तक सीमित कर दिया था। अपने ही त्योहार के रीति रिवाज करने में शर्म आया करती थी, इन्हें पिछड़ा समझ लिया जाता था। मगर राम मंदिर आंदोलन ने हिंदुओं में अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास के प्रति गर्व की भावना जगाई। दिवाली, जो भगवान राम के अयोध्या लौटने का उत्सव था, अब पहले से कहीं ज़्यादा गर्व और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। अयोध्या में तो देव दीपावली भी मनाई जाती है। लोग अब दिवाली को सिर्फ पटाखों या मिठाइयों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि इसे राम की विजय और धर्म की स्थापना के उत्सव के रूप में देखते भी हैं और मनाते भी हैं। हर पटाखे को जय श्री राम की गूंज के साथ जलाया जाता है। अरे यही तो है हिंदुओं का उत्सव, इसे ही तो हम जी भर कर मना सकते हैं। अब इसमें क्या परहेज करना? तो अगर हिंदुओं में ये बदलाव आया भी है तो ये बदलाव बढ़िया है। अब इस बदलाव का दूसरा कारण सोशल मीडिया भी है। पहले सोशल मीडिया पर कुछ लोग दिवाली को सिर्फ प्रदूषण और शोर से जोड़ते थे, वोक बनने की कोशिश करते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया पर अपनी संस्कृति को गर्व के साथ शेयर कर रहे हैं। हैशटैग दिवाली विद प्राइड, हैशटैग दीपावली सेलिब्रेशंस जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं। लोग एक दूसरे से प्रेरित हो रहे हैं। रंगोली की तस्वीरें, दिए की सजावट और पूजा की वीडियोस खूब शेयर होती हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर ये सांस्कृतिक आदान प्रदान लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। अब अंत में इन सब का नतीजा ये हुआ कि अब दिवाली फिर से दिवाली बन गई है। फिर से घरों में माँ लक्ष्मी की आरती गूंजती है और फिर से लोगों के चेहरों पर वो असली दीपोत्सव की चमक दिखती है। बॉलीवुड भी अब हवा का रुख समझ चुका है। अब फिल्में वोक एजेंडा से नहीं, कल्चरल कनेक्ट से बन रही हैं। और जो ये कनेक्ट नहीं समझते वो जनता के थिएटर में हाउसफुल नहीं, एम्प्टी सीट्स देख रहे हैं। तभी तो कहा जाता है कि जब जब हिंदू संगठित हुआ है तब तब समाज में नया उत्थान हुआ है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देती हूँ और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।